मध्य प्रदेश के इंदौर से ये पहले ही घटना सामने आई थी कि वहां पे किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों पे और पुलिस वालों के ऊपर पथराव हो रहा था और किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को एक इलाके से मार मार कर भगाया जा रहा था। आज एक नई खबर सामने आई है। वहां पे एक छोटे से बच्चे के जरिए, एक 6 साल के बच्चे के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकियां मिल रही हैं। जी हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको साफ साफ सुनाई देगा कि एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से उसके अंदर जो जहर भरा गया है उसका परचम वो इस वीडियो में लहरा रहा है। सुनिए इस वीडियो में। अरे सुरजा जी एक मिनट सर तो इस वीडियो में देखा आपने किस तरीके से ये 6 साल का, मात्र 6 साल का बच्चा कह रहा है हम मोदी को मारेंगे। तो सोचिए कितना जहर भरा हुआ है इस बच्चे में। इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये फिलहाल तो भी बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसके पेरेंट्स की गलती है, इसकी जो अपब्रिंगिंग जो हुई है इसकी, उसकी गलती है। उन्होंने उसको नहीं समझाया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। और एक आश्चर्यजनक बात तो ये है कि वहीं पे उसके परिवार वाले खड़े थे, उस छोटे से बच्चे के वहीं पे परिवार वाले खड़े थे, चाहे उसके माता पिता हों, चाहे उसके पड़ोसी, सब वहीं पे खड़े थे। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके माता पिता बहुत खुश हैं जो ये बच्चा ये ऐसी बातें बोल रहा है उससे। उनके माता पिता ने इस बच्चे को रोकने की कहीं पे भी कोशिश नहीं करी, ना उनको ये समझाने की कोशिश करी उस बच्चे को कि वो बच्चा गलत बोल रहा है। और तो और ये माँ बाप इसके जो हैं वो खुश हो रहे थे, जो ये साफ दर्शाता है कि हमारे समाज में एक जो खास वर्ग है उनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। आपको बता दें ये घटना कहाँ की है। ये घटना है इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की, जहाँ पे एक पूरा का पूरा परिवार जो कि तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था वो कोरोना से संक्रमित हो गया। और जब इस अस्पताल में गया, इस अस्पताल सरकारी अस्पताल है ये भी आपको बता दें, इस अस्पताल से इन्होंने सहायता ली, इस अस्पताल में ये ठीक हुए। और जब ये कोरोना से मुक्त होकर के बाहर आए तब वहाँ के जो एमएलए हैं राजेश सोनकर और तो और वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उस अस्पताल के, वो सारे खड़े हो गए और सब सेलिब्रेट कर रहे थे कि ये जो परिवार है जो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था, जो कि पूरा का पूरा कोरोना से संक्रमित था, वो अब ठीक हो गया। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा था, कोरोना से मुक्त होने का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो उसी समय इस छोटे से बच्चे ने अपने मुंह से जहर उगला, जो कि ये दिखाता है कि इन लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है। ये इतनी नफरत तब करते हैं जब भारत सरकार 2019 में जब छात्रवृत्ति निकली थी तो उसका 80% मुस्लिम बच्चों को दिया गया था। आपको बता दें 28 लाख मुस्लिम बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिला था। तो वहीं सिर्फ केवल मात्र 5 लाख हिंदू बच्चों को ये छात्रवृत्ति, ये स्कॉलरशिप मिली थी, जो कि साफ दर्शाता है कि ये लोग नफरत केवल मात्र नफरत के लिए करते हैं और इनके सिखाया जाता है इनमें। मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहती हूँ जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है कि इस्लाम में वो 4 चीज़ें कौन सी होती हैं जो कि हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, चाहे वो उसको सबके सामने पढ़ाएं या फिर उसको गुप्त तरीके से सिखाते हैं। तो ये 4 चीज़ें इस वीडियो में देखिए किस तरीके से ये जो शख्स हैं पूरी तरीके से पोल खोल रहे हैं इस्लाम की। और इसमें 4 चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात यह कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये 4 बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है।
तो सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है कि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस्लाम को छोड़ देता है, इस्लाम को कबूल करने से मना कर देता है, तो उसकी सज़ा केवल मात्र इतनी होती है, मौत। उसकी सज़ा होती है मौत, और वो हमें देने का पूरा पूरा हक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो गैर मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम केवल मात्र दमन के लिए पैदा होते हैं। मतलब जितने भी इस पृथ्वी में गैर मुस्लिम लोग पैदा हुए हैं, सबका दमन करना हम मुस्लिमों का अधिकार है। ये दूसरी चीज़ उन्होंने कही। आपने इससे पहले सुना था कि CNRC के समय में किस तरीके से जाफराबाद में और शाहीन बाग में छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, 3-3 साल के महज जो बोलना सीखते हैं, जो अपने मुंह से कुछ मात्र शब्द का उतनी एज में बोलना सीखते हैं, और वो कैसे बात कर रहे थे, हम मोदी को मारेंगे, मोदी हिटलर है, मोदी हमारा दुश्मन है, ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। तो ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इन बच्चों को ऐसी बातें करने को सिखाता कौन है, प्रोत्साहन कौन देता है इन बच्चों को, और कौन इन बच्चों को इनकी राह से मिसगाइड करता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। ये जो छोटे छोटे बच्चे, फिर महिलाएं सामने आती हैं। महिलाओं के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, ठीक है। जहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू इन लोगों को तलाक दे दिया जाता था, उस प्रथा को मोदी जी ने ख़त्म किया। लेकिन फिर भी ये लोग पुलिस वालों के ऊपर, सरकार के ऊपर निशाना साधने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे भी सामने निकल के आ रहे हैं, जो अपनी अंदर की जहर को, जो उनके अंदर भरा जा रहा है बचपन से ही, उसको वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, ये जो पूरा का पूरा कौम है, ये किस मानसिकता के शिकार हैं? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। राजधर्म चैनल पे अगर आप रोज़ नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।